अरे रानी उठ बाई दे तारा, अरे रानी उठ भाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। तारा थोड़ी सी इसमें ताकत लगा दो, हमारा घड़ा उठ जाएगा, हम घर चले जाएंगे। जल की भरे रानी जल की भरी तारा, रानी रानी उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। और अरे दिन 26 हुई गए मेरी रानी, मिलो पियन को न पानी। दिन 26 हुई गए मेरी रानी, मिलो पियन को न पानी। भाई कमजोर तकदीर हमारी, काया सबको मिलानी। चलत में दुखे मेरी कमरिया रानी जल की भरे। थोड़ी सी इसमें ताकत लगा दो, घड़ा उठ जाएगा और हम घर चले जाएंगे। महाराज आप बुरा ना माने तो आपसे एक शब्द कहूँ। एक नहीं तुम दो कहो। महाराज मैं आपके घड़े में हाथ नहीं लगा सकती हूँ। ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये हुआ महाराज, आपकी हाथ में घड़ा ये एक मेहतर का है और मेरे हाथ में एक घड़ा ब्राह्मण का है। महाराज मेरा जो धर्म है वो चला जाएगा, मगर स्वामी एक अवश्य आपको अकल बता देती हूँ, उससे आपका घड़ा शायद उठ जाएगा। तारा ने जवाब दिया, महाराज उठवाएंगे तो नहीं, लेकिन हम तुम्हें एक अकल बताएंगे। क्या? कि पिया दे में एक अकले बताए, उठवाएंगे नहीं, हम आपको एक अकल बताएंगे। स्वामी देव एक अकले बताए, और जल में घोंसले उठाए। पिया देवे तारा ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज आप हमारी मजबूरी को समझिए और हमारी बात को सुनिए। क्या? ओ सजना सजना आए सजना, मेरे हाथ के पिकिए तब ना ओ सजना। भैया अरे कर्म गति कछु करवाए, अरे कर्म गति कछु करवाए, अरे होनी बड़ी है बलवान।
कर्म गति कछु करवाए कर्म गति कछु करवाए अरे होनी बड़ी है बलवान जवाब दिया है तारा ने महाराज से, महाराज उठवाएंगे तो नहीं, हम तुम्हें अकल बता देंगे। छाती तक जल हो जाए, घड़ा को उठाना, सिर पे रखना और चली जाना। 101 रुपए श्रीमान कैलाश यादव चौगरा रुद्रपुर से, इनकी तरफ से भगवान के चरणों में दान हो रहे हैं। व्यासपीठ मंच के माध्यम से आशीर्वाद की कामनाएं, भगवान कन्हैया सुख शांति बनाए रखें। बोलिए गोविंद भगवान की। तारा ने अपना घड़ा भरा और तारा जो है सीधी निकल गई। हरिश्चंद्र महाराज देखते के देखते ही रह गए बाजी वाह। ये हमारी बड़ी पत्नी है परीक्षित महाराज जी, जो एक दिन हमारे कहने से बिक गई, आज इसने घड़ा नहीं उठवाया। चलिए, तब इसका मतलब था हम इसके पति थे, ये हमारी पत्नी थी, और आज हमारा इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो घड़ा क्यों उठवाएगी? और ये तो बात हकीकत है महाराज। जब तक एक दूसरे से मतलब रहेगा, तब तक तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा, और जिस दिन उसका मतलब सिद्ध हो गया, फिर आपको कोई पहचानने वाला नहीं है प्यारे। कहते हैं कि मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है, और धोखा वही दे जाते हैं भरोसा जिनका होता है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, घोलैया छिबरा मऊ में मिल जाए तो ऐसे जा रहे जैसे तुम्हें जानते ही नहीं। तुम बता लो कि हम रुद्रपुर के फलाने सिंह हैं, तो जय गए, हमने तुम्हें कबू नहीं देखो, कहाँ रहे अब लोग। हाँ, और बिना मतलब के कोई किसी का दुनिया में होता ही नहीं। भैया हरिश्चंद्र महाराज ने घड़ा को भरा, तागल लगा करके उठा लिया। पांव सीधे कर लो बहन जी। हाँ, ताकत लगा करके घड़ा उठा लिया, और जैसे ही बाहर निकले, एक पत्थर पड़ा रहे, पत्थर से ठोकर लगी, जो गिरे, और जैसे ही गिरे परिणाम ये हुआ, जैसे ही घड़ा गिरा तो वो टूट गया। जैसे ही घड़ा टूटा, खाली हाथ कालू मेहतर के सामने पहुंचे। कालू मेहतर ने जवाब दिया, क्यों? अरे हरिया, घड़ा कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है घड़ा? मालिक, ठोकर लगने से घड़ा टूट गया मालिक। तोड़ दिया? हाँ मालिक। जिंदगी में सबसे लंबी भूल हमने ये की, क्या मालिक? जो हमने तुम्हें खरीद लिया। दिन रात खाते रहते हो, लेकिन पता नहीं कहाँ ले जाते हो, शरीर में लगता नहीं है। मालिक, अब आपको क्या बताएं, आप कह सकते हो, मगर खाते क्या, मैं तो आपके सामने हूँ। अब ये तुम पर काम नहीं होगा मालिक। ये हाथ में लाठी उठाओ, हाँ, मरघट में पहुंच जाओ, मरघटिया बन जाओ। बिना करके बिना कफन के कोई मुर्दा नहीं जलना चाहिए। ठीक है मालिक, जैसा आपका आदेश। ये मरघटिया से ज्यादा भी घटिया काम है तो आप दे सकते, मैं मंजूर करता हूं। बातें ना बनाओ, बातें ना बनाओ, मरघट में पहुंच जाओ। ठीक है मालिक, मैं जा रहा हूँ। हरिश्चंद्र महाराज को हाथ में लाठी दे दी। महाराज हरिश्चंद्र मरघट में पहुंच गए।
और अपने समय को याद करके फिर बहुत रोए। और परीक्षित महाराज जी, इंसान का वक्त ना जाने कब बदल जाए कोई पता नहीं। कहते हैं कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। और प्यास उन्हें भी लगती है जो दरिया के किनारे। सदा समय एक जैसा नहीं रहता है, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। और इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, जिनको पता नहीं था कि हमारे पास कितना पैसा है, जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, अब वही पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे। सदा दिन एक से किसी के ना गुजरते देखे। हरिश्चंद्र की कथा में थोड़ा विराम दें, देख लेते हैं जहां तारा रह रही है। एक दिन ब्राह्मण देव ने तारा से जवाब दिया, तारा तेरा लाला इतना आवारा हो गया है, अरे सारे दिन घूमता रहता है, उससे ये कह दिया करो कम से कम हमारी पूजा के लिए फूल ही ले आया करे। मैया तारा ने अपने बच्चे को बुलाया, बच्चे को बुला करके जवाब दिया, लाला अरे हम यहाँ लोग स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, दूसरे के बंधन में है। कल ब्राह्मण देव नाराज हो रहे थे, चले जाओ बगीचे से पुष्प ले आओ। जैसे ही रोहित फूल लेने के लिए चला, न जाने क्या दिमाग में झटका लगा, पीछे लौट आया। मैया से जवाब दिया, मैया ऐसे नहीं जाएंगे, पहले हमें स्नान करवाओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ और हमारी आंखों में मोटा मोटा काजल लगाओ, हम तब जाएंगे। मैया ने विचार किया हमारा इकलौता बच्चा है, अगर कह रहा है तो मैया ने स्नान करवाया, अच्छे वस्त्र पहनाए। हाय हाय, मैया ने आंखों में मोटा मोटा काजल लगा दिया, हाथ में छबलिया दे दी और रोहित जो है पुष्प लेने के लिए चला। नहीं मालूम है मैया को कि आज के बाद उसका बेटा उसे नहीं मिल पाएगा। प्यारे मैया की आज्ञा पाई, रोहित फूल लेने चल दिया। मात की बातन में और डलिया हाथन में, को मारे चलो रोहिदास मात की बातन में। रोहित ने हाथ में छबलिया ली, आंखों में मोटा मोटा काजल लगा, दूसरे वस्त्र पहने और रोहित चला। आहा, विश्वामित्र ने देखा रोहित चल रहे हो, चलो हमने भी कसम खाई है कि हम तुम्हें सुख की नींद नहीं सोने देंगे। आहा, मात की बातन में ले डलिया हाथन में, को मारे चलो रोहिदास। पहुंच गए फूल बाग के पास, मात की बातन में ले डलिया हाथन में, को मारे चलो रोहिदास। भैया जैसे ही बगीचे में पहुंचे, क्यारियों में पुष्प लगे हुए हैं, तोड़ने लगे।
फूल तोड़ तोड़ करके रोहित जब छबलिया में रखने लगे, उसी एक फूल में नाग बन गए विश्वामित्र, और नाग बन के जो एक फूल में बैठे, आहा, उसी फूल के पास जब रोहित पहुंचे तो रोहित ने देखा ये इतना सुंदर पुष्प है, अगर ले गए तो हमारे गुरुजी बहुत प्रसन्न होंगे। और जो उस फूल में हाथ लगाया, अरे भैया क्या हुआ, आरे फूल तोड़बे को रोहित ने, अरे जैसे ही हाथ बढ़ायो रे, अरे विश्वामित्र ने नाग बन के बाकी अंगुली में सिखायो रे।